एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन है कि सर हमें टेंसेस के बारे में पता है, हमें पता है, हमें टेंसेस आते हैं, हमें ये भी पता है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। यानी टेंसेस के बारे में हमें बिल्कुल सारी चीज़ों का पता है। लेकिन जब हमसे कोई बंदा क्वेश्चन पूछे और हम जवाब देते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करें, वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में आपको यह पता चल जाएगा, आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि अगर कोई बंदा आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप फिर सही टेंस इस्तेमाल करेंगे, आप वर्ब का सही फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आज के लेक्चर के बाद आपको ये सब समझ आ जाएगा। अगर कोई बंदा आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उसको सही टेंस में जवाब दे सकेंगे, आप वर्ब का सही फॉर्म इस्तेमाल करते हुए, सही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हुए आप उसे आंसर देंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं लेक्चर पे। देखिए मैंने यहाँ पे टेक्निक्स लिखे हैं, यानी अगर आपको ये टेक्निक समझ आए, आपने इन टेक्निक्स पर काम किया तो चाहे कोई बंदा जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे आप उसको सही तरीके से आंसर दे सकेंगे। ठीक है, पहला टेक्निक हमारे पास यह है, या पहला पॉइंट यह है कि अगर कोई बंदा आपसे क्वेश्चन डू में पूछे, यानी किसी बंदे ने आपसे क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन में उसने डू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और आपका जवाब येस में है, तो फिर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसी बंदे ने आपसे क्वेश्चन पूछा और उसने डू लफ्ज़ क्वेश्चन में इस्तेमाल किया और आपका आंसर, आपका जवाब येस में है, तो फिर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखें क्वेश्चन क्या है, डू यू ड्रिंक वाटर, क्या तुम पानी पीते हो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या इस्तेमाल हुआ है, डू। आपका जवाब क्या है, येस में है, यानी हाँ मैं पानी पीता हूँ, येस। जब आपका आंसर येस में है तो फिर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। समझ आया आपको पॉइंट। इसी तरह डू यू गो टू स्कूल, येस आई गो टू स्कूल। डू यू प्ले क्रिकेट, येस आई प्ले क्रिकेट। डू दे रिसाइट द होली कुरान, येस दे रिसाइट द होली कुरान। सारे क्वेश्चन में डू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और आंसर येस में है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। समझ आया आपको, वेरी गुड। अब इस पॉइंट नंबर 1 में जो पहली बात है वो तो आपको समझ आया, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर किसी बंदे ने आपसे क्वेश्चन डू में पूछा और आपका जवाब नो में है, तो फिर आप डोंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी देखिए किसी बंदे ने आपसे क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन में उसने डू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और आपका जवाब नो में है, यानी नेगेटिव में आपका जवाब है, तो फिर आप डू नॉट या डोंट इस्तेमाल करते हुए उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट ये है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा डू यू ड्रिंक वाटर, आपका जवाब है नो में। ठीक है, तो आप किस तरह बोलेंगे, नो आई डोंट ड्रिंक वाटर या नो आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। समझ आया आपको। एक मर्तबा फिर इस पॉइंट को आसान लफ्ज़ों में समझे कि किसी बंदे ने आपसे क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन में उसने डू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और आपका जवाब येस में है, तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और अगर उस बंदे ने आपसे क्वेश्चन पूछा डू में और आपका जवाब नो में है, तो फिर आप डू नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डू यू ड्रिंक वाटर, क्वेश्चन उसने पूछा और क्वेश्चन में डू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आपका जवाब है येस में, तो येस आई ड्रिंक वाटर, आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और उसने क्वेश्चन पूछा डू यू ड्रिंक वाटर और आपका जवाब है नो में कि नहीं मैं पानी नहीं पीता, तो नो
आई डू नॉट ड्रिंक वाटर या नो आई डोंट ड्रिंक वाटर। तो आप डू नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट आप सबको समझ आया? वेरी गुड। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि डू यू रिसाइट द होली कुरान? आपका जवाब है येस आई रिसाइट द होली कुरान। ठीक है, मैंने आपसे पूछा डू यू रिसाइट द होली कुरान? आपका जवाब नो में है, तो नो आई डू नॉट रिसाइट द होली कुरान या नो आई डोंट रिसाइट द होली कुरान। ये पॉइंट अब सबको समझ आया? ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, यानी दूसरा टेक्निक, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा डज में, यानी किसी बंदे ने आपसे क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन में उसने डज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और आपका जवाब, आपका आंसर येस में है, तो फिर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हुए उसके साथ इस या ईएस का इजाफा करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखें, डज ही ड्रिंक वाटर? क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में डज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, डज ही ड्रिंक वाटर? अब जवाब किस में है? येस में। जब येस में जवाब आया है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ इसका इजाफा होगा। ठीक है, डज ही ड्रिंक वाटर? येस ही ड्रिंक्स वाटर। समझ आया आपको? अब कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं कि डज ही गो टू स्कूल? डज ही गो टू स्कूल? क्वेश्चन में डज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और जवाब येस में है, येस ही गोज टू स्कूल। येस, तो फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा हुआ है, यानी गोज टू स्कूल। इसी तरह डज शी ऑफर द प्रेयर? तो येस शी ऑफर्स द प्रेयर, क्योंकि क्वेश्चन में डज इस्तेमाल हुआ है और आंसर येस में है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा होगा। अभी समझ आया आपको? अब इस पॉइंट नंबर 2 में जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर किसी बंदे ने आपसे क्वेश्चन पूछा डज में, यानी किसी बंदे ने आपसे क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन में उसने डज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और आपका जवाब नो में है, ठीक है, नेगेटिव में है, नफी में है, इनकार में है, तो फिर आप डजंट या डज नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपसे किसी बंदी ने क्वेश्चन पूछा डज ही ड्रिंक वाटर? उसने क्वेश्चन में डज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और आपका जवाब नो में है, तो फिर नो ही डजंट ड्रिंक वाटर या नो ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। तो आप डजंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको समझ आया? वेरी गुड। और सिंपल अल्फाज में किसी बंदे ने आपसे क्वेश्चन पूछा डज में, यानी उसने सवाल करते हुए डज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपका जवाब येस में है, तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हुए उसके साथ इस या एस का इजाफा करेंगे। और किसी बंदे ने आपसे क्वेश्चन पूछा और उसने उस क्वेश्चन में डज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपका जवाब नो में है, तो आप डज नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए या डजंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको समझ आया? वेरी गुड। अब हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई बंदा आपसे क्वेश्चन डिड में पूछे, यानी कोई बंदा आपसे क्वेश्चन पूछे और वो क्वेश्चन में डिड का लफ्ज़ इस्तेमाल करे, डिड वर्ड इस्तेमाल करे और आपका आंसर, आपका जवाब येस में हो, तो आप वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिड यू ड्रिंक वाटर? यहां पर अगर आप क्वेश्चन देखें तो डिड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब आपका जवाब येस में है, तो येस में जब आपका जवाब है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगा, यानी येस आई ड्रिंक वाटर। ठीक है, इसी तरह और एग्जाम्पल सेंटेंसेस के डिड ही टेक द क्लास? तो येस ही टुक द क्लास। डिड यू यूज मोबाइल फोन? येस आई यूज्ड मोबाइल फोन। डिड ही गो टू स्कूल? येस ही वेंट टू स्कूल।
अब आप इन सारी सेंटेंसेस को देखें तो क्वेश्चन डिड में है और आंसर यस में है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। समझ आया आपको? वेरी गुड। अब इस पॉइंट नंबर 3 में जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन डिड में पूछा, यानी किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन में डिड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और आपका आंसर नो में है, तो आप डिड नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी किसी बंदे ने आपसे क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन में उसने डिड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपका जवाब नो में है, नफ़ी में है, नेगेटिव में है, तो फिर आप डिड नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, डिडंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। समझ आया आपको? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया कि डिड यू ड्रिंक वाटर। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन में डिड लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और आपका आंसर नो में है, तो आप डिड नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरह होगा? नो आई डिडंट ड्रिंक वाटर या नो आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। अब और एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखते हैं कि डिड ही ड्रिंक वाटर, जवाब नो में है, नो ही डिडंट ड्रिंक वाटर, डिडंट आया और डिडंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह डिड ही यूज मोबाइल फोन, नो ही डिडंट यूज मोबाइल फोन। डिड यू गो टू स्कूल, तो नो आई डिडंट गो टू स्कूल। समझ आया आपको? सिंपल वर्ड्स में आप समझें कि जब आपसे क्वेश्चन डिड में पूछा गया और आपका आंसर यस में है, तो आप वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन डिड में पूछा गया लेकिन आपका जवाब नो में है, तो फिर आप डिड नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। ये पॉइंट नंबर 4 जो है ये बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया शेल या विल में, यानी किसी बंदे ने आपसे क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन में उसने विल या शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और आपका जवाब यस में है, तो फिर आप विल या शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि विल ही ड्रिंक वाटर। यहाँ पर अगर आप देखिए तो क्वेश्चन में विल लफ्ज़ आया हुआ है, आपका जवाब यस में है, तो विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो आंसर इस तरह होगा कि यस ही विल ड्रिंक वाटर। क्वेश्चन पूछा गया विल ही ड्रिंक वाटर, जवाब क्या है? यस ही विल ड्रिंक वाटर। इसके अलावा और एग्जाम्पल सेंटेंसेस, विल यू टेक द क्लास, यस आई विल टेक द क्लास। विल दे गो टू यूनिवर्सिटी, यस दे विल गो टू यूनिवर्सिटी। विल ही रीड द बुक, यस ही विल रीड द बुक। यहाँ अब इस पॉइंट नंबर 4 में जो दूसरी बात है वो ये है कि किसी बंदे ने आपसे क्वेश्चन विल या शेल में पूछा, यानी उसने क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन में विल या शेल कई अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और आपका आंसर, आपका जवाब नो में है, तो फिर आप विल और शेल के साथ नॉट इस्तेमाल करते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी विल नॉट और फर्स्ट फॉर्म या शेल नॉट और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये पूछा गया कि विल ही ड्रिंक वाटर। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन में विल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और जवाब नो में है, तो विल नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो आंसर इस तरह होगा, नो ही विल नॉट ड्रिंक वाटर। क्वेश्चन क्या है? विल ही ड्रिंक वाटर, आंसर नो में है, तो नो ही विल नॉट ड्रिंक वाटर। क्लियर है? इसी तरह और सेंटेंसेस देखें, विल दे गो टू यूनिवर्सिटी, नो दे विल नॉट या दे विल नॉट गो टू यूनिवर्सिटी। विल ही यूज मोबाइल फोन, नो ही विल नॉट यूज मोबाइल फोन। इसी तरह विल शी टेक द क्लास,
नाउ शी विल नॉट या शी विल नॉट टेक द क्लास। समझ आया आपको? वेरी गुड। तो हमने 3 टेंसेस पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और आपको ये भी अब पता चला कि अगर आपसे कोई बंदा क्वेश्चन पूछे तो आप कौन से टेंस में जवाब देंगे, आप वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। समझ आया अभी? आसान है। वेरी गुड। अभी आपको टेक्निक्स के बारे में पता चला। देखिए कि बंदा आपसे क्वेश्चन कौन से लफ्ज़ में पूछता है। ठीक है, डू, डिड, डज, विल, शैल। आप इसको देखें और अकॉर्डिंगली आप आंसर दे दें। ठीक है, वेरी गुड। आप इस तरह करें कि एक दूसरे से मिक्स क्वेश्चन पूछें, यानी विल में भी क्वेश्चन पूछे, डू डज में भी क्वेश्चन पूछे, डिड में भी क्वेश्चन पूछे और एक दूसरे को येस और नो में आंसर दे दें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक।